सलाम, आमीन, सत श्री अकाल। आज हम राशिफल के बारे में चर्चा करते हुए मन में छुपी हुई अंधविश्वास को दूर करके मन की शांति को कायम रखने के प्रयत्न करेंगे। राशिफल है क्या चीज़, उसका आवश्यकता क्यों पड़ा था, इसके बारे में हम जानने के प्रयत्न करेंगे। समय को ज़्यादा वृथा ना करते हुए मुख्य बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम सबको पता है, चरित्र में हम इस चीज़ को भी पढ़े हैं कि मनुष्य जंगलों में रहता था। धीरे धीरे भौतिक तरक्की करते हुए गांव की, शहरों की, समाज की स्थापना हुआ। भौतिक तरक्की करते हुए मनुष्य ने घड़ी के द्वारा ग्रीनविच रेखा को आधारित बनाते हुए समय की आविर्भाव किया। समय के आविर्भाव होने के बाद समय 24 घंटे के अंदर सीमित रह गया। दिन की गणना करने के लिए, महीनों की गणना करने के लिए, सालों की गणना करने के लिए हमें कैलेंडर की आवश्यकता पड़ा। गणना करने के लिए, कैलेंडर को आविष्कार करने के लिए, कोई आधार के लिए मनुष्य ने खगोल शास्त्र की सहायता लिया। खगोल शास्त्र को आधार बनाते हुए आकाश में तारा मंडल को मनुष्य ने पहचाना, देखा और उनकी सहायता लेने की प्रयत्न किया। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है, पूर्ण स्वरूप से रहता है। धीरे धीरे उसका स्वरूप क्षय होते होते अमावस्या के दिन संपूर्ण घट जाता है। चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जिस तारा के ऊपर रहता है, उन तारों को पहचानने के लिए तारों के नाम दिया गया, नक्षत्रों के नामकरण किया गया, जैसे कि चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र। उनको पहचानने के लिए उनको नाम दिया गया। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र के ऊपर रहता है, उस नक्षत्र का नाम को उस महीने को दिया गया। जैसे कि चित्रा नक्षत्र के ऊपर जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा रहता है, उस महीने को चैत्र मास दिया गया। विशाखा नक्षत्र के ऊपर जब चंद्रमा आ जाता है तो वैशाख मास प्रारंभ हो जाता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के ऊपर जब चंद्रमा आता है तो ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो जाता है। नक्षत्र सब एक जैसे दिखने के कारण उन्हें पहचानने के लिए नक्षत्रों के कुछ समूहों को उनके स्वरूप के मुताबिक उनका भी नाम दिया गया। जिस नक्षत्र के स्वरूप मछली जैसे है उन्हें मीन राशि, जिस नक्षत्र के स्वरूप भेड़ जैसा है उसे मेष राशि, जिस नक्षत्र के स्वरूप शेर जैसा है उसे सिंह राशि, जिस नक्षत्र का स्वरूप कन्या जैसा है उसे कन्या राशि, और जिस नक्षत्र का स्वरूप तराजू जैसा है उसे तुला राशि नाम देकर उन नक्षत्र समूहों को पहचानने के लिए और उनके द्वारा उनके आसपास के नक्षत्रों को पहचानने के लिए यह व्यवस्था किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि दिन की गणना करना, समय की गणना करना और कैलेंडर को, पंचांग को बनाना था। चित्रा नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा रहता है तो चैत्र मास प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे चंद्रमा जब जाकर विशाखा नक्षत्र में पहुंच जाता है तो वैशाख मास प्रारंभ होता है। ऐसे महीनों की गिनती प्रारंभ। इस सत्य को मन में बिठा लीजिए कि राशिफल खगोल शास्त्र के आधार पे कैलेंडर को बनाने के लिए हम आविर्भाव किए थे, ना कि भविष्य दर्शन करने के लिए। ये सारे चीज आपको पंचांग में भी मिलेगा। पंचांग में जब चैत्र मास चल रहा होगा, आप देखिएगा चंद्रमा चित्र नक्षत्र के ऊपर होता है। जब वैशाख मास चल रहा होगा तो आप पंचांग के मुताबिक देख सकते हैं कि चंद्रमा विशाखा नक्षत्र के ऊपर होता है। इसका प्रमाण अपना पंचांग है। पंचांग राशिफल और तारामंडल के आधार पे चंद्रमा को लेते हुए हम बनाए हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है, उस बच्चा पैदा हुआ समय, तिथि, दिन और स्थान के मुताबिक उस बच्चा का राशि नक्षत्र को निर्धारित करते हैं। कारण जिस स्थान पे, जिस समय,
जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस समय चंद्रमा जिस राशि के ऊपर रहता है उस बच्चा का राशि वो होता है। चंद्रमा उस समय जिस नक्षत्र के ऊपर रहता है वो नक्षत्र उस शिशु के नक्षत्र होता है। ये जो शिशु के नक्षत्र और राशि और जो कुंडली इसलिए बनाया गया था कि उस शिशु के उम्र को हम पहचान पाएं, उनके आयु को, उनके कितना वयस को, उनके उम्र को पहचानने के लिए हम इस चीज को, इस व्यवस्था को बनाए थे। कुंडलिनी वन टाइप ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, जन्म पत्री कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आज कुछ मिथ्यावादियों ने राशि फल को व्यापार के लिए परिचालित कर रहे हैं। भविष्यवाणी कहते हुए भविष्य को देख पा रहे हैं, जैसे नौटंकी करते हुए राशि फल के द्वारा भविष्य को बताते हैं और भविष्य को परिवर्तन करने लायक उपचार भी कह देते हैं। भविष्य एक कल्पना है, भविष्य को कोई नहीं देख सकता है। आपका वर्तमान ही आपका भविष्य को बनाता है, आपका कर्म ही आपका भविष्य को बनाता है। अगर आपके भविष्य के बारे में राशिफल के द्वारा देख सकते हैं तो भविष्य दर्शन करने वाले वो गुरुओं ने हर किसी के भविष्य के बारे में बता पाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपका बिजनेस को कैसे तरक्की कर सकते हैं, आपका पढ़ाई को आप कैसे अच्छा से करके अच्छा मार्क गेन कर सकते हैं, इंटरव्यू में कैसे पास हो सकते हैं, बताने वाला वह गुरु हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए। जैसे कि नोटबंदी हुआ था बीच में, उसके बारे में भी उन्हें ज्ञात होना चाहिए था, उसके बारे में भी वो पहले सूचित कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। इलेक्शंस होता है, कौन से पार्टी जीतेगा ये भी बता देना चाहिए। क्रिकेट मैच में कौन सा टीम जीत जाएगा ये भी, इनके बारे में भी उनको तो कोई नॉलेज होगा, इसके बारे में भी तो बताना चाहिए था, लेकिन वैसे नहीं। कुछ इमेजिनरी वर्ड्स को आपको बताते हुए आपको प्रलोभित करके धन की लोभ में राशिफल के बारे में कई सारा मिथ्या व्यापार चल रहा है। सुबह जब हम टीवी में, रेडियो में या तो कोई कहीं पढ़कर राशिफल के बारे में हम जब जानते हैं, अगर उस दिन के राशिफल अपना अच्छा हो तो पूरा दिन हम मन को ये इनपुट देते कि आज मेरा दिन अच्छा है, तो अननोइंगली हम हर कार्य अच्छा से करने के प्रयत्न करते हैं। जिस दिन हम टीवी में देखते हैं कि मेरा राशिफल आज ठीक नहीं है, मेरा कुछ घात के वार है, तो उस दिन मन को हम नेगेटिव इनपुट देकर अननोइंगली खुद टॉर्चर होते हुए अनजाने में कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं और हम सोचते हैं कि ये राशिफल की वजह से हुआ। ये गलत है, ये मिथ्या है। मन एक दर्पण के जैसा है, मन को जैसे आप इनपुट देंगे मन वैसे एनालिसिस करके, प्रोसेस करके आपको रिजल्ट को उस प्रकार से देगा। राशिफल पे मंत्र तंत्रों के ऊपर नहीं, आपके खुद के ऊपर आप खुद भरोसा रखिए। आपका कर्म ही आपका भविष्य का निर्माण करता है। आप खुद ही आपकी किस्मत के निर्माण करते हैं। आप जैसे कार्य करते हैं उस कार्य के प्रतिफल को आप यहीं पे अनुभव करते हैं। इंसान की किस्मत कोई 7वें आसमान में नहीं लिखा जाता है, आप खुद स्वयं यहीं पे लिखते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छा मार्क आएगा, आपका बिजनेस प्लानिंग सही रहेगा तो बिजनेस तरक्की करेगा, आपका तैयारी सही रहेगा, आपका पढ़ाई सही रहेगा, आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आप नौकरी का प्राप्त कर पाएंगे। ये सत्य है। किसी मिथ्यावादियों की लोभ प्रलोभ बातों में आकर आप मन को चंचल कर कर धन को वृथा करते हुए समय के नष्ट मत करिए और मन को अशांत मत करिए। खुद के ऊपर आत्मविश्वास रखिए। आपका स्वयं को आप पहचानिए, स्वयं के आत्मविश्वास के साथ आप कार्य करिए। फल की आशा ना करते हुए कर्म करिए तो कर्म के ऊपर आपका मन टिकेगा,
कर्म सफलीकृत होकर उसका फल अवश्य आपको मिलेगा। इस कार्यक्रम को यहीं पे रखते हैं। आशा करता हूं कि आप स्वयं पे भरोसा रखेंगे, राशि मंत्र तंत्रों के ऊपर भरोसा न रखते हुए आपके जीवन की इस यात्रा को सुगम बनाते हुए बिताएंगे। प्रणाम, सलाम, आमीन, सत श्री अकाल।